सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। नारद जी बोले, हे नारायण मुनि, हे महाभाग, हे महाप्रभु, अपरूप गुण यश तेज और कांति में साक्षात नारायण ही हैं। हे मुने, हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ, आप ज्ञानियों, सिद्धों, योगियों, तपस्वियों और मुनियों में परम श्रेष्ठ हैं। मैंने आपसे महालक्ष्मी का अत्यंत अद्भुत उपाख्यान जान लिया। अब आप मुझे कोई दूसरा उपाख्यान बताइए जो रहस्यमय, अत्यंत गोपनीय, सबके लिए उपयोगी, पुराणों में अप्रकाशित, धर्मयुक्त तथा वेद प्रतिपादित हो। श्री नारायण मुनि बोले, हे ब्राह्मण, ऐसे अनेक विध आख्यान हैं जो पुराणों में वर्णित नहीं है। कई प्रकार के आख्यान सुने भी गए हैं जो अत्यंत दुर्लभ तथा गूढ़ है। उनमें किस सारभूत आख्यान को आप सुनना चाहते हैं? हे महाभाग, आप पहले मुझसे उसे बताइए, तब मैं उसका वर्णन करूंगा। नारद जी बोले, सभी धार्मिक कर्मों में हवि प्रदान के समय स्वाहा देवी और श्राद्ध कर्म में स्वधा देवी प्रशस्त मानी गई हैं। यज्ञ आदि कर्मों में दक्षिणा देवी सर्वश्रेष्ठ हैं। हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ, मैं आपके मुख से इन्हीं देवियों के चरित्र, अवतार ग्रहण का प्रयोजन तथा महत्व सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। सूत जी बोले, नारद जी की बात सुनकर मुनिवर नारायण ने हंसकर पुराण प्रतिपादित प्राचीन कथा कहना आरंभ किया। श्री नारायण मुनि बोले, हे मुने, प्राचीन समय में सृष्टि के प्रारंभिक काल में देवतागण अपने आहार के लिए ब्रह्मलोक गए। वहां पर वे ब्रह्मा जी की मनोहर सभा में आए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनके लिए आहार की प्रतिज्ञा करके परमेश्वर श्रीहरि की आराधना की। नारद जी बोले, भगवान श्रीहरि अपनी कला से यज्ञ के रूप में प्रकट हो चुके हैं। तब यज्ञ में ब्राह्मणों के द्वारा उन देवताओं को जो जो हव्य प्रदान किया जाता है, क्या उससे उनकी तृप्ति नहीं होती? श्री नारायण मुनि बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण देवताओं के निमित्त भक्ति पूर्वक जो हविदान करते हैं, उस पर दत्त हवि को देवगण नहीं प्राप्त कर पाते। उसी से वे सभी देवता दुखी होकर ब्रह्मसभा में गए और वहां जाकर उन्होंने आहार के अभाव की बात बताई। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने ध्यान करके श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। तब उन श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी ध्यान के साथ मूल प्रकृति भगवती की आराधना करने लगे। इसके फल स्वरूप सर्वशक्ति स्वरूपिणी स्वाहा देवी भगवती मूल प्रकृति की कला से प्रकट हो गई। उनका श्री विग्रह अत्यंत सुंदर, लावण्यमय, रमणीय तथा मनोहर था। उनका मुखमंडल मंद मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता से युक्त था। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर सी प्रतीत हो रही थी। ऐसे स्वरूप वाली उन भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा के सम्मुख उपस्थित होकर कहा, हे पद्मयोनि, वर मांगो। उनका वचन सुनकर ब्रह्मा जी आदरपूर्वक उन भगवती से कहने लगे। प्रजापति बोले, हे देवी, आप अग्नि की परम सुंदर दाहिका शक्ति हो जाइए, क्योंकि आपके बिना अग्निदेव आहुतियों को भस्म करने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्य मंत्र के अंत में आपके नाम का उच्चारण करके देवताओं को हवि प्रदान करेगा, उसे देवगण प्रेम पूर्वक ग्रहण करेंगे। हे अंबिके, आप अग्नि देव की संपत्ति संरूपिणी तथा श्री रूपिणी ग्रह स्वामिनी बन जाइए। देवता तथा मनुष्य आदि के लिए आप नित्य पूजनीय हों। ब्रह्मा जी की बात सुनकर वे भगवती स्वाहा उदास हो गई। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय व्यक्त किया। स्वाहा बोली, हे ब्राह्मण, मैं दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूंगी, क्योंकि उनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वे सब स्वप्न की भांति केवल भ्रम है, जिनके अनुग्रह से अब जगत का विधान करते हैं। भगवान शिव ने मृत्यु पर विजय पाई है। शेषनाग संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं। धर्मराज सभी धर्मनिष्ठ प्राणियों के साक्षी बने हैं। गणेश्वर सभी देवगणों में सबसे पहले पूजे जाते हैं। पूर्व काल में भगवती मूल प्रकृति सबके द्वारा पूजित हुई और जिनकी उपासना के प्रभाव से ऋषि तथा मुनिगण पूजित हुए हैं। मैं उन परमेश्वर श्री कृष्ण के चरण कमल का संयत होकर प्रेम पूर्वक निरंतर ध्यान करती हूँ।
ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर कमल के समान मुख वाली स्वाहा देवी भगवान श्री विष्णु की आज्ञा के अनुसार तपस्या करने के लिए चली गई और उन पद्मजा स्वाहा ने निर्विकार श्री कृष्ण का ध्यान करके एक पैर पर खड़ी होकर 1,00,000 वर्ष तक तप किया। तत्पश्चात उन्हें निर्गुण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत मनोहर रूप देखकर वे रूपवती भगवती स्वाहा मूर्छित हो गई, क्योंकि उन कामुकी देवी ने दीर्घ काल के अनंतर उन कामेश्वर श्री कृष्ण को देखा था। भगवती स्वाहा का अभिप्राय समझकर सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण दीर्घ काल तक तपस्या के कारण अत्यंत शीर्ण देह वाली उन देवी को गोद में बैठाकर उनसे कहने लगे, हे कांते, तुम अंश रूप से वराहकल्प में मेरी भार्या बनोगी। उस समय तुम नगनजित की पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर नागनजिती नाम से विख्यात होगी। इस समय तुम दाहिका शक्ति के रूप में अग्निदेव की मनोहर पत्नी बनो। मेरे अनुग्रह से तुम मंत्रों की अंग स्वरूपनी बनकर सबसे पूजित हो। अग्निदेव तुम्हें ग्रह स्वामिनी बनाकर भक्तिभाव के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे और वे परम रमणीय भार्या के रूप में तुम्हारे साथ रमण करेंगे। हे नारद, देवी स्वाहा से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद ब्रह्म अत्यंत भयभीत अग्निदेव वहां आए। उन्होंने सामवेद में कही गई ध्यान विधि से उन भगवती जगदम्बिका का ध्यान करके तथा विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें प्रसन्न कर दिया तथा मंत्रों उच्चारण पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया। तत्पश्चात विहार के लिए सुखप्रद तथा अत्यंत निर्जन स्थान में भगवती स्वाहा के साथ दिव्य 100 वर्षों तक रमण करते रहे और अग्नि के तेज से उन्होंने गर्भ धारण कर लिया। देवी स्वाहा उस गर्भ को दिव्य 12 वर्षों तक धारण किए रही। तत्पश्चात उन भगवती स्वाहा ने कर्म से दक्षिणा अग्नि, ग्रहपत्यानि तथा आहवनी यज्ञनि इन सुंदर तथा मनोहर पुत्रों को जन्म दिया। तभी से ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द जोड़कर मंत्रोच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे। जो मनुष्य स्वाहा युक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करता है, मंत्र के उच्चारण मात्र से उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार विष रहित सर्प, वेद विहीन ब्राह्मण, पति सेवा विहीन स्त्री, विद्या से शून्य मनुष्य और फल तथा शाखा से रहित वृक्ष निंदनीय होता है, उसी प्रकार स्वाहा रहित मंत्र निंदनीय होता है। ऐसे मंत्र से किया गया हवन फलप्रद नहीं होता। तब समस्त ब्राह्मण संतुष्ट हो गए और देवताओं को आहुतियां मिलने लगी। अंत में स्वाहा युक्त मंत्र से सब कुछ सफल हो जाता है। हे मुने, इस प्रकार मैंने भगवती स्वाहा से संबंधित संपूर्ण उत्तम आख्यान आपको सुना दिया है। ये आख्यान सुखदायक, सारभूत तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे प्रभु, अग्नि ने जिस पूजा विधान, ध्यान तथा स्तोत्र द्वारा स्वाहा को प्रसन्न किया था, अब मुझे वो बताइए। श्री नारायण मुनि बोले, हे ब्राह्मण, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं भगवती के सामवेदोक्त ध्यान, स्तोत्र तथा पूजा विधान को बता रहा हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। फल प्राप्ति के निमित्त संपूर्ण यज्ञों के आरंभिक काल में शालिग्राम अथवा कलश पर यत्न पूर्वक भगवती स्वाहा का विधिवत पूजन करके यज्ञ करना चाहिए। भगवती स्वाहा वेदांग में मंत्रों से संपन्न, मन सिद्धि स्वरूपा, सिद्ध स्वरूपिणी, मनुष्यों को सिद्धि तथा उनके कर्मों के फल प्रदान करने वाली तथा कल्याणमयी है। इस प्रकार ध्यान करके मूल मंत्र, पादम आदि अर्पण करके भगवती का स्तवन करने से मनुष्य संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करता है। हे मुने, अब मूल मंत्र सुनिए। ओम ह्रीं श्रीं ज्याय देवे स्वाहा। इस मंत्र से जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक उन भगवती स्वाहा की पूजा करता है, उसका समस्त अभिष्ट निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। वहिनी बोले स्वाहा, वहिनी प्रिया, वहिनी जाया, संतोषकारिणी, शक्ति, क्रिया, कालदात्री, परिपाकरी, ध्रुवा, मनुष्यों की गति, दाहिका, दहन क्षमा, संसार सार रूपा, घोर संसार तारिणी, देव जीवन रूपा और देव पोषण कारिणी, ये 16 नाम भगवती स्वाहा के हैं। जो मनुष्य इनका भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वे इस लोक तथा परलोक में संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त करता है।
उसका कोई कर्म अपूर्ण नहीं रहता। समस्त कर्म उत्तम फलदायी होते हैं। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान होता है तथा भार्याहीन व्यक्ति पत्नी को प्राप्त करता है, और रंभा तुल्य अपनी उस भार्या को प्राप्त करके वे सुख भोगता है। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, सुनिए, अब मैं स्वधा का उत्तम आख्यान कहूंगा, जो पितरों के लिए तृप्तिकारक तथा श्रद्धान के फल की वृद्धि करने वाला है। जगत का विधान करने वाले ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 4 मूर्तिमान तथा 3 तेज स्वरूप पितरों का सृजन किया। उन 7 सुख स्वरूप तथा मनोहर पितरों को देखकर उन्होंने श्राद्ध तर्पण पूर्वक उनका आहार भी सृजित किया। स्नान, तर्पण, श्राद्ध, देव पूजन तथा त्रिकाल संध्या ये ब्राह्मणों के आहनिक कर्म श्रुति में प्रसिद्ध हैं। जो ब्राह्मण प्रतिदिन त्रिकाल संध्या, श्राद्ध, तर्पण, बलि, वैश्वदेव और वेद ध्वनि नहीं करता, वे विषहीन सर्प के समान है। हे नारद, जो व्यक्ति भगवती की सेवा से वंचित है तथा भगवान श्री हरि को बिना नैवेद्य अर्पण किए ही भोजन ग्रहण करता है, उसका आशीष केवल दाह पर्यंत बना रहता है और वे कोई भी शुभ कृत्य करने के योग्य नहीं रहता। इस प्रकार ब्रह्मा जी पितरों के लिए श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, किंतु ब्राह्मण आदि जो श्राद्धीय पदार्थ अर्पण करते थे, उन्हें पितृगण प्राप्त नहीं कर पाते थे। अतिशुद्धा से व्याकुल तथा उदास मन वाले सभी पितर ब्रह्मा जी की सभा में गए और उन्होंने जगत का विधान करने वाले उन ब्रह्मा को सारी बात बताई। तब ब्रह्मा जी ने एक मनोहर मानसी कन्या का सृजन किया। वे रूप तथा यौवन से संपन्न थी और उसका मुख सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान था। वे साध्वी, विद्या, गुण तथा परम रूप से संपन्न थी। उसका वर्ण श्वेत चंपा के समान उज्जवल था और वे रत्न में आभूषणों से सुशोभित थी। विशुद्ध मूल प्रकृति की अंश रूपा, वरदायिनी तथा कल्याणमय वे मंद मंद मुस्कान से युक्त थी। लक्ष्मी के लक्षणों से युक्त स्वधा नामक वे देवी सुंदर दांतों वाली थी। शतदल कमल के ऊपर रखे चरण कमल वाली वे देवी अति से सुशोभित हो रही थी। पितरों की पत्नी स्वरूपा उस स्वधा देवी के मुख तथा नेत्र कमल के समान थे। ब्रह्मा जी ने उस तुष्टि रूपिणी देवी को संतुष्ट पितरों को समर्पित कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को ये गोपनीय उपदेश भी प्रदान किया कि आप लोगों को अंत में स्वधा युक्त मंत्र का उच्चारण करके ही पितरों को कव्य पदार्थ अर्पण करना चाहिए। तभी से ब्राह्मण लोग उसी क्रम से पितरों को कव्य प्रदान करने लगे। देवताओं के लिए हव्य प्रदान करते समय स्वाहा और पितरों को कव्य प्रदान करते समय स्वधा का उच्चारण श्रेष्ठ माना गया है। दक्षिणा सर्वत्र प्रशस्त मानी गई है, क्योंकि दक्षिणा विहीन यज्ञ विनिष्ट हो जाता है। उस समय पितरों, देवताओं, ब्राह्मणों, मुनियों तथा मनुगणों ने परम आदर पूर्वक शांति स्वरूपिणी भगवती स्वधा की पूजा तथा स्तुति की। भगवती स्वधा के वरदान से पितृगण, देवता तथा विप्र आदि परम संतुष्ट तथा पूर्ण मनोरथ वाले हो गए। हे नारद, इस प्रकार मैंने सभी प्राणियों को तुष्टि प्रदान करने वाला ये संपूर्ण स्वधा का उपाख्यान आपसे कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हे महामुनि, मैं भगवती स्वधा की पूजा का विधान, उनका ध्यान तथा स्तोत्र सुनना चाहता हूँ। यत्न पूर्वक बतला दीजिए। श्री नारायण मुनि बोले, हे ब्राह्मण, आप समस्त प्राणियों का मंगल करने वाला भगवती स्वधा का वेदोक्त ध्यान तथा स्तवन आदि सब कुछ जानते ही हैं, तो फिर उसे क्यों जानना चाहते हैं? तो भी लोगों के कल्याण के लिए मैं उसे आपको बता रहा हूँ। शरतकाल में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्न पूर्वक देवी स्वधा की विधिवत पूजा करके श्राद्ध करना चाहिए। अहंकार युक्त बुद्धि वाला जो विप्र भगवती स्वधा का पूजन किए बिना ही श्राद्ध करता है, वे श्राद्ध तथा तर्पण का फल प्राप्त नहीं करता। ये सत्य है। मैं सर्वदा स्थिर यौवन वाली पितरों तथा देवताओं की पूज्या और श्राद्धों का फल प्रदान करने वाले ब्रह्मा की मानसी कन्या भगवती स्वधा की आराधना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शिला अथवा मंगलमय कलश पर उनका आवाहन कर मूल मंत्र से उन्हें पादम आदि उपचार अर्पण करने चाहिए।
ऐसा श्रुति में प्रसिद्ध है। हे महामुने, द्विज को चाहिए कि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवै स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके उनकी विधिवत पूजा तथा स्तुति करके उन्हें प्रणाम करें। हे मुनि श्रेष्ठ, हे ब्रह्मपुत्र, हे विशारद, अब आप सभी मनुष्यों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाले उस स्तोत्र को सुनिए जिसका पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पाठ किया था। श्री नारायण बोले, स्वधा शब्द का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य तीर्थ स्नायु हो जाता है, वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य स्वधा 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 इस प्रकार 3 बार स्मरण कर ले तो वे श्राद्ध, बलि, वैश्वदेव तथा तर्पण का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति श्राद्ध के अवसर पर सावधान होकर स्वधा स्तोत्र का श्रवण करता है, वे श्राद्ध से होने वाले संपूर्ण फल प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या के समय स्वधा 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 ऐसा उच्चारण करता है, उसे पुत्रों तथा सद्गुणों से संपन्न, विनम्र, प्रिय तथा पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। हे देवी, आप पितरों के लिए प्राण तुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हैं। आप श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी हैं और श्राद्ध आदि का फल प्रदान करने वाली हैं। हे सुव्रते, आप नित्य सत्य तथा पुण्य में विग्रह वाली हैं। आप सृष्टि के समय प्रकट होती हैं तथा प्रलय के समय तिरोहित हो जाती हैं। आप ओम स्वस्तित, नमः स्वाहा, स्वधा तथा दक्षिणा रूप में विराजमान है। चारों वेदों ने आपकी इन मूर्तियों को अत्यंत प्रशस्त बताया है। प्राणियों के कर्म की पूर्ति के लिए ही परमेश्वर ने आपकी ये मूर्तियां बनाई हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में अपनी सभा में विराजमान हो गए। उसी समय भगवती स्वधा सहसा प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उन कमल मुखी स्वधा देवी को पितरों के लिए समर्पित कर दिया। उन भगवती को पाकर पितृगण अत्यंत हर्षित हुए और वहां से चले गए। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर भगवती स्वधा के इस पवित्र स्तोत्र का श्रवण करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया। वे इसके प्रभाव से वांछित फल प्राप्त करता है। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, मैंने भगवती स्वाहा तथा स्वधा का अत्यंत मधुर तथा कल्याणकारी उपाख्यान बता दिया। अब मैं भगवती दक्षिणा का आख्यान कह रहा हूँ, सावधान होकर सुनिए। प्राचीन काल में गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी सुशीला नामक एक गोपी थी। परम धन्य, मान्य तथा मनोहर वे गोपी भगवती राधा की प्रधान सखी थी। यह अत्यंत सुंदर, लक्ष्मी के लक्षणों से संपन्न, सौभाग्यवती, उज्ज्वल दांतों वाली, परम पतिव्रता, साध्वी, विद्या, गुण तथा रूप से अत्यधिक संपन्न थी। वे विविध कलाओं में निपुण, कोमल अंगों वाली, आकर्षक, कमल नैनी, श्यामा सुंदर, नितंब तथा वक्ष स्थल से सुशोभित होती हुई वट वृक्षों से घिरी रहती थी। उसका मुखमंडल मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता से युक्त था। वे रत्न में अलंकारों से सुशोभित थी। उसके शरीर की कांति श्वेत चंपा के समान थी। उसके ओष्ठ बिंबा फल के समान रक्त वर्ण के थे। मृग के सदृश उसके नेत्र थे। कामिनी तथा हंस के समान गति वाली वे कामशास्त्र में निपुण थी। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भामिनी वे सुशीला उनके भावों को भलीभांति जानती थी तथा उनके भावों से सदा अनुरक्त रहती थी। रस ज्ञान से परिपूर्ण, रास क्रीड़ा की रसिक तथा रसेश्वर श्री कृष्ण के प्रेम रस हेतु लालायित रहने वाली वे गोपी सुशीला एक बार राधा के सामने ही भगवान श्री कृष्ण के वाम अंक में बैठ गई। तब मधुसूदन श्री कृष्ण ने गोपिकाओं में परम श्रेष्ठ राधा की ओर देखकर भयभीत हो अपना मुख नीचे कर लिया। उस समय कामिनी राधा का मुख लाल हो गया और उनके नेत्र रक्त कमल के समान हो गए। क्रोध से उनके अंग कांप रहे थे तथा होंठ प्रस्फुरित हो रहे थे। तब उन राधा को बड़े वेग से जाती देखकर उनके विरोध से अत्यंत डरे हुए भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। कांतिमान, शांत स्वभाव वाले, सत्व गुण संपन्न तथा सुंदर विग्रह वाले भगवान श्री कृष्ण को अंतर्हित हुआ देखकर सुशीला आदि गोपियां भय से कांपने लगी। श्री कृष्ण को अंतर्ध्यान हुआ देखकर वे भयभीत लाखों करोड़ों गोपियां भक्ति पूर्वक कंधा झुकाकर और दोनों हाथ जोड़कर रक्षा कीजिए ऐसा भगवती राधा से बार बार कहने लगी।
और उन राधा के चरण कमल में भयपूर्वक शरणागत हो गई। हे नारद, वहां के 3 लाख करोड़ सुदामा आदि गोप भी भयभीत होकर उन राधा के चरण कमल की शरण में गए। परमेश्वरी राधा ने अपने कांत श्री कृष्ण को अंतर्ध्यान तथा सहचरी सुशीला को पलायन करते देखकर उन्हें शाप दे दिया कि यदि गोपिका सुशीला आज से गोलोक में आएगी तो वे आते ही भस्म हो जाएगी। ऐसा कहकर देव देवेश्वरी राधा रोष पूर्वक रासमंडल के मध्य रामेश्वर भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगी। श्री कृष्ण को समक्ष ना देखकर राधिका जी विरह से व्याकुल हो गई। उन परम साध्वी को एक एक क्षण करोड़ों युगों के समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, हे प्राणनाथ, हे ईश, आ जाइए। हे प्राणों से अधिक प्रिय तथा प्राणों के अधिष्ठाता देवेश्वर, आपके बिना मेरे प्राण निकल रहे हैं। पति के सौभाग्य से ही स्त्रियों का स्वाभिमान दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है और उन्हें महान सुख प्राप्त होता है। अतः स्त्री को सदा धर्म पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। कुलीन स्त्रियों के लिए पति ही बंधु, अधिदेवता, आश्रय, परम संपत्ति स्वरूप तथा भोग प्रदान करने वाला साक्षात विग्रह है। वे स्त्री के लिए धर्म, सुख, निरंतर प्रीति, सदा शांति तथा सम्मान प्रदान करने वाला, आदर से देदीप्यमान होने वाला और मान भंग भी करने वाला है। पति ही स्त्री के लिए परम सार है और बंधुओं में बंधु भाव को बढ़ाने वाला है। समस्त बंधु बांधवों में पति के समान कोई बंधु दिखाई नहीं देता। वे स्त्री का भरण करने के कारण भर्ता, पालन करने के कारण पति, उसके शरीर का शासक होने के कारण स्वामी तथा उसकी कामनाएं पूर्ण करने के कारण कांत कहा जाता है। वे सुख की वृद्धि करने में बंधु, प्रीति प्रदान करने से प्रिय, ऐश्वर्य प्रदान करने से ईश, प्राण का स्वामी होने से प्राण नायक और रति सुख प्रदान करने से रमण कहा गया है। स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं। पति के शुक्र से पुत्र उत्पन्न होता है, इसलिए वे प्रिय होता है। उत्तम कुल में उत्पन्न स्त्रियों के लिए उनका पति सदा 100 पुत्रों से भी अधिक प्रिय होता है। जो असत्य कुल में उत्पन्न स्त्री है, वे पति के महत्व को समझने में सर्वथा असमर्थ रहती है। सभी तीर्थों में स्नान, संपूर्ण यज्ञों में दक्षिणा दान, पृथ्वी की प्रदक्षिणा, संपूर्ण तप, सभी प्रकार के व्रत और जो महादान आदि हैं, जो पुण्यप्रद उपवास आदि प्रसिद्ध हैं, और गुरु सेवा, विप्र सेवा तथा देव पूजन आदि जो भी शुभ कृत्य हैं, ये सब पति के ही चरण की सेवा की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। गुरु, ब्राह्मण और देवता, इन सभी की अपेक्षा स्त्री के लिए पति ही श्रेष्ठ है। जिस प्रकार पुरुषों के लिए विद्या का दान करने वाला गुरु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कुलीन स्त्रियों के लिए पति श्रेष्ठ है। जिनके अनुग्रह से मैं लाखों करोड़ गोपियों, गोपों, असंख्य ब्रह्मांडों, वहां के निवासियों तथा अखिल ब्रह्मांड गोलोक की ईश्वरी बनी हूं। अपने उन कांत श्री कृष्ण का रहस्य मैं नहीं जानती। स्त्रियों का स्वभाव अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा कहकर श्री राधा भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। विरह से दुखित तथा दीन वे राधिका प्रेम के कारण रो रही थी और हे नाथ, हे रमण, मुझे दर्शन दीजिए, ऐसा कह रही थी। हे मुने, इसके बाद राधा के द्वारा गोलोक से चयूत सुशीला नामक वे गोपी दक्षिणा नाम से प्रसिद्ध हुई। दीर्घकाल तक तपस्या करके उसने भगवती लक्ष्मी के विग्रह में स्थान प्राप्त किया। अत्यंत दुष्कर यज्ञ करने पर भी जब देवताओं को यज्ञ फल नहीं प्राप्त हुआ, तब वे उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने बहुत समय तक भक्ति पूर्वक जगतपति भगवान श्री हरि का ध्यान किया। अंत में उन्हें प्रत्यादेश प्राप्त हुआ। भगवान नारायण ने महालक्ष्मी के विग्रह से मर्त्य लक्ष्मी को प्रकट करके और उसका नाम दक्षिणा रखकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ कार्यों की संपन्नता के लिए उन देवी दक्षिणा को यज्ञ पुरुष को समर्पित कर दिया। तब यज्ञ पुरुष ने प्रसन्नता पूर्वक उन देवी दक्षिणा को विधि पूर्वक पूजा करके उनकी स्तुति की। उन भगवती दक्षिणा का वर्ण तपाए हुए सोने के समान था। उनके विग्रह की कांति करोड़ों चंद्रों के समान तुल्य थी। वे अत्यंत कमनीय, सुंदर तथा मनोहर थी। उनका मुख कमल के समान था। उनके अंग अत्यंत कोमल थे। कमल के समान उनके विशाल नेत्र थे।
कमल के आसन पर पूजित होने वाली वे भगवती कमला के शरीर से प्रकट हुई थी। उन्होंने अग्नि के समान शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे। उन साध्वी के ओष्ठ बिंबा फल के समान थे। उनके दांत अत्यंत सुंदर थे। उन्होंने अपने केश पाश में मालती के पुष्पों की माला धारण कर रखी थी। उनके प्रसन्नता युक्त मुखमंडल पर मंद मुस्कान व्याप्त थी। वे रत्न में आभूषणों से अलंकृत थी। उनका वेश अत्यंत सुंदर था। वे विधिवत स्नान किए हुए थी। वे मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। कस्तूरी मिश्रित सुगंधित चंदन से बिंदी के रूप में अर्धचंद्राकार तिलक उनके ललाट पर सुशोभित हो रहा था। केशों के नीचे का भाग सिंदूर की छोटी छोटी बिंदुओं से अत्यंत प्रकाशमान था। सुंदर नितंब, बृहत श्रोणी तथा विशाल वक्ष स्थल से वे शोभित हो रही थी। उनका विग्रह कामदेव का आधार स्वरूप था और वे कामदेव के बाण से अत्यंत व्यथित थी। ऐसी उन रमणीय दक्षिणा को देखकर यज्ञ पुरुष मूर्छित हो गए। पुनः ब्रह्मा जी के कथन अनुसार उन्होंने भगवती दक्षिणा को पत्नी रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात यज्ञ पुरुष उन रामेश ने रमा रूपिणी भगवती दक्षिणा को निर्जन स्थान में ले जाकर उनके साथ दिव्य 100 वर्षों तक आनंद पूर्वक रमण किया। वे देवी दक्षिणा दिव्य 12 वर्षों तक गर्भ धारण किए रहे। तत्पश्चात उन्हें सभी कर्मों के फलरूप पुत्र को जन्म दिया। कर्म के परिपूर्ण होने पर वही पुत्र फल प्रदान करने वाला होता है। भगवान यज्ञ भगवती दक्षिणा तथा अपने पुत्र फल से युक्त होने पर ही कर्म करने वालों को फल प्रदान करते हैं, ऐसा वेद वेत्ता पुरुषों ने कहा है। हे नारद, इस प्रकार देवी दक्षिणा तथा फलदायक पुत्र को प्राप्त कर यज्ञ पुरुष सभी प्राणियों को उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। तदंतर परिपूर्ण मनोरथ वाले वे सभी देवगण प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। ऐसा मैंने धर्मदेव के मुख से सुना है। हे मुने, कर्ता को चाहिए कि कर्म करके तुरंत दक्षिणा दे दे। ऐसा करने से कर्ता को उसी क्षण फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा वेदों ने कहा है। कर्म के संपन्न हो जाने पर यदि कर्ता देववश या अज्ञान से उसी क्षण ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देता तो एक मुहूर्त बीतने पर वे दक्षिणा निश्चय ही 2 गुनी हो जाती है और एक रात बीतने पर वे 100 गुनी होती है। वे दक्षिणा 3 रात बीतने के बाद उसकी 100 गुनी और एक सप्ताह बीतने पर उसकी 200 गुनी होती है। 1 माह के बाद वे 1,00,000 गुनी। इस प्रकार ब्राह्मणों की दक्षिणा बढ़ती जाती है और 1 वर्ष बीत जाने पर वे 3 करोड़ गुनी हो जाती है, जिससे यजमानों का सारा कर्म ही व्यर्थ हो जाता है। ब्राह्मण का धन हरने वाला वे मनुष्य अपवित्र हो जाता है तथा किसी भी कर्म अनुष्ठान के योग्य नहीं रहता। उस पाप के कारण वे पापी मनुष्य रोगी तथा दरिद्र रहता है। भगवती लक्ष्मी उसे दारुण शाप देकर उसके घर से चली जाती हैं। उसके द्वारा प्रदत्त श्राद्ध तथा तर्पण को पितृ ग्रहण नहीं करते। उसी प्रकार देवतागण उसकी पूजा तथा उसके द्वारा अग्नि में प्रदत्त आहुति को स्वीकार नहीं करते। यदि यज्ञ के समय कर्ता के द्वारा संकल्पित दान नहीं दिया गया और प्रतिग्रह लेने वाले ने उसे मांगा भी नहीं, तो वे दोनों ही यजमान और ब्राह्मण नरक में उसी प्रकार गिरते हैं जैसे रस्सी टूट जाने पर घड़ा। ब्राह्मण के याचना करने पर भी यदि यजमान उसे दक्षिणा नहीं देता तो वे ब्राह्मण का धन हरण करने वाला कहा जाता है और वे निश्चित रूप से कुंभी पाक नरक में पड़ता है। वह यमदूतों के द्वारा पीटा जाता हुआ वे 1,00,000 वर्ष तक रहता है। उसके बाद वे चांडाल होकर सदा दरिद्र तथा रोगी बना रहता है। वे अपनी 7 पीढ़ी पूर्व के तथा 7 पीढ़ी बाद के पुरुषों को नरक में गिराता है। हे विप्र, मैंने ये सब कह दिया, अब आप और पुण्य क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे मुने, जो कर्म बिना दक्षिणा के किया जाता है उसका फल कौन भोगता है? साथ ही यज्ञ पुरुष के द्वारा पूर्व काल में की गई भगवती दक्षिणा की पूजा विधि को भी बताइए। श्री नारायण मुनि बोले, हे मुने, दक्षिणा विहीन कर्म का फल हो ही कहाँ सकता है? दक्षिणा युक्त कर्म में ही फल प्रदान का सामर्थ्य होता है। हे मुने, जो कर्म बिना दक्षिणा के संपन्न होता है उसके फल का भोग राजा बलि करते हैं। हे मुने, पूर्व काल भगवान वामन राजा बलि के लिए वैसा कर्म अर्पण कर चुके हैं।
अश्रोत्रिय व्यक्ति के द्वारा श्रद्धाहीन होकर दिया गया श्राद्ध द्रव्य तथा दान आदि शुदा प्रति ब्राह्मणों को पूजा द्रव्य आदि सदाचार विहीन विप्रों द्वारा किया गया यज्ञ, अपवित्र व्यक्ति का पूजन और गुरु भक्ति से हीन मनुष्यों के कर्मफल को राजा बलि आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, इसमें संशय नहीं है। हे नारद, भगवती दक्षिणा का जो भी ध्यान, स्तोत्र तथा पूजा विधि का कर्म आदि है, वे सब कण्व शाखा में वर्णित है। अब मैं उसे बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्व समय में कर्म का फल प्रदान करने में दक्ष उन भगवती दक्षिणा को प्राप्त करके वे यज्ञ पुरुष काम पीड़ित होकर उनके स्वरूप पर मोहित हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। यज्ञ बोले, हे महाभागी, तुम पूर्व काल में गोलोक की एक गोपी थी और गोपियों में परम श्रेष्ठ थी। श्री कृष्ण तुमसे अत्यधिक प्रेम करते थे और तुम राधा के समान ही उन श्री कृष्ण की प्रिय सखी भी थी। एक बार कार्तिक पूर्णिमा को राधा महोत्सव के अवसर पर रासलीला में तुम भगवती लक्ष्मी के दक्षिणांश से प्रकट हो गई थी, उसी कारण तुम्हारा नाम दक्षिणा पड़ गया। हे शोभनी, इससे भी पहले अपने उत्तम शील के कारण तुम सुशीला नाम से प्रसिद्ध थी। तुम भगवती राधिका के शाप से गोलोक से च्युत होकर और पुनः देवी लक्ष्मी के दक्षिणांश से आविर्भूत हो अब देवी दक्षिणा के रूप में मेरे सौभाग्य से मुझे प्राप्त हुई हो। हे महाभागे, मुझ पर कृपा करो और मुझे ही अपना स्वामी बना लो। तुम ही यज्ञ करने वालों को उनके कर्मों का सदा फल प्रदान करने वाली देवी हो। तुम्हारे बिना संपूर्ण प्राणियों का सारा कर्म निष्फल हो जाता है और तुम्हारे बिना अनुष्ठानकर्ताओं का कर्म शोभा नहीं पाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल आदि भी तुम्हारे बिना प्राणियों को कर्म का फल प्रदान करने में समर्थ नहीं है। ब्रह्मा स्वयं कर्म रूप है, महेश्वर फल रूप है और मैं विष्णु यज्ञ रूप हूँ। इन सब में तुम ही सार रूपा हो। फल प्रदान करने वाले पर ब्रह्म, गुण रहित परा प्रकृति तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ही सहयोग से शक्तिमान है। हे कांते, जन्म जन्मांतर से तुम ही सदा मेरी शक्ति रही हो। हे वरानने, तुम्हारे साथ रहकर ही मेरा सारा कर्म करने में समर्थ हूँ। ऐसा कहकर यज्ञ ने अधिष्ठात्र देवता भगवान यज्ञ पुरुष दक्षिणा के समक्ष स्थित हो गए। तब भगवती कमला को कला स्वरूपिणी देवी दक्षिणा प्रसन्न हो गई और उन्होंने यज्ञ पुरुष का वर्ण कर लिया। जो मनुष्य यज्ञ के अवसर पर भगवती दक्षिणा के स्तोत्र का पाठ करता है, वे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। राजस्व, वाजपेय, गोमेध, नरमेध, अश्वमेध, लांगल यज्ञ, यश बढ़ाने वाला विष्णु यज्ञ, धनदायक और भूमि देने वाला पूर्त यज्ञ, फल प्रदान करने वाला गजमेध, लोह यज्ञ, स्वर्ण यज्ञ, रतन यज्ञ, ताम्र यज्ञ, शिव यज्ञ, रुद्र यज्ञ, इंद्र यज्ञ, बंधुक यज्ञ, वृष्टि कारक परुणा यज्ञ, वैरी मर्दन कंडक यज्ञ, शुचि यज्ञ, धर्म यज्ञ, पाप मोचन यज्ञ, ब्राह्मणी क्रम यज्ञ और कल्याणकारी अम्बा यज्ञ। इन सभी के आरंभ में जो व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसका सारा यज्ञ क्रम निर्विघ्न रूप से अवश्य ही संपन्न हो जाता है। ये स्तोत्र मैंने कह दिया। अब ध्यान और पूजा विधि सुनो। शालिग्राम में अथवा कलश पर भगवती दक्षिणा का आवाहन करके विद्वान को उनकी पूजा करनी चाहिए। उनका ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। भगवती लक्ष्मी के दाहिने स्कंद से आविर्भूत होने के कारण दक्षिणा नाम से विख्यात ये देवी साक्षात कमला की कला है। सभी कर्मों में अत्यंत प्रवीण है, संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा है, सबको वंदनीय, पूजनीय, मंगलमय, शुद्धदायिनी, शुद्धि स्वरूपिणी, शोभनशील वाली और शुभदायिनी है। ऐसी देवी की मैं आराधना करता हूँ। हे नारद, इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष को मूल मंत्र से इन वरदायिनी देवी की पूजा करनी चाहिए। वेदोक्त मंत्र के द्वारा देवी दक्षिणा को पादम आदि अर्पण करके ओम श्रीम ह्रीम क्लीम दक्षिणाय स्वाहा, इस मूल मंत्र से बुद्धिमान व्यक्ति को सभी प्राणियों द्वारा पूजित भगवती दक्षिणा की भक्ति पूर्वक विधिवत पूजा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने भगवती दक्षिणा का ये आख्यान आपसे कह दिया। ये सुख, प्रीति तथा संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाला है। पृथ्वी तल पर भारतवर्ष में जो मनुष्य सावधान होकर देवी दक्षिणा के इस आख्यान का श्रवण करता है, उसका कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं रहता।
पुत्रहीन व्यक्ति गुणी पुत्र तथा भार्याहीन पुरुष परम सुंदर तथा सुशील पत्नी प्राप्त करता है। साथ ही वे सुंदर पुत्रवती, विनम्र, प्रिय भाषिणी, पतिव्रता, पवित्र तथा कुलीन श्रेष्ठ पुत्र वधु भी प्राप्त करता है। और विद्याहीन विद्या प्राप्त करता है तथा धनहीन धन पाता है। भूमिहीन व्यक्ति को भूमि उपलब्ध होती है और संतानहीन व्यक्ति संतान प्राप्त करता है। संकट, बंधु विच्छेद, विपत्ति तथा बंधन की स्थिति में 1 महीने तक इस आख्यान का श्रवण करके मनुष्य इनसे मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, मैंने अनेक उत्तम देवियों का उत्तम आख्यान सुन लिया। अब आप दूसरी देवियों के चरित्र का वर्णन कीजिए। श्री नारायण मुनि बोले, हे विप्र, पूर्व काल में कही गई सभी देवियों के चरित्र वेदों में अलग अलग बताए गए हैं। आप इनमें से किनका चरित्र सुनना चाहती हैं? नारद जी बोले, भगवती षष्ठी, मंगल चंडी और मनसा देवी मूल प्रकृति की कला है। मैं इनकी उत्पत्ति तथा इनका चरित्र सारूप से सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण मुनि बोले, मूल प्रकृति के 6ठे अंश से जो देवी प्रकट हुई वे भगवती षष्ठी कही गई हैं। ये बालकों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें विष्णु माया और बालता भी कहा जाता है। ये मातृकाओं में देवसेना नाम से प्रसिद्ध है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली तथा साध्वी ये भगवती षष्ठी स्वामी कार्तिकेय की भार्या है और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ये बालकों को आयु प्रदान करने वाली, उनका भरण पोषण करने वाली तथा उनकी रक्षा करने वाली है। ये सिद्ध योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से शिशुओं के पास निरंतर विराजमान रहती हैं। हे ब्राह्मण, उन षष्ठी देवी की पूजा विधि तथा ये इतिहास भी सुनिए, जिसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना है। यह आख्यान पुत्र तथा परम सुख प्रदान करता है। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत नाम वाले एक राजा थे। योगी राज प्रियव्रत विवाह नहीं करना चाहते थे तथा वे सदा तपस्याओं में संलग्न रहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा उनके प्रयत्न से उन्होंने विवाह कर लिया। हे मुने, विवाह करने के अनंतर बहुत समय तक जब उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तब महर्षि कश्यप ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। मुनि ने उनके प्रिय भार्या मालिनी को यज्ञ चरु प्रदान किया। उस चरु को ग्रहण कर लेने पर उन्हें शीघ्र ही गर्भ स्थित हो गया। वे देवी उस गर्भ को दिव्य 12 वर्षों तक धारण किए रही। हे ब्राह्मण, तत्पश्चात उन्होंने स्वर्ण सदृश कांति वाले शरीर के समस्त अवयवों से संपन्न हुए तथा उल्टी आंखों वाले पुत्र को जन्म दिया। उसे देखकर सभी स्त्रियां तथा बांधवों की पत्नियां रोने लगी और महान पुत्र शोक के कारण उसकी माता मूर्छित हो गई। हे मुने, उस बालक को लेकर राजा प्रियव्रत शमशान गए और वहां निर्जन स्थान में पुत्र को अपने वक्ष से लगाकर रुदन करने लगे। राजा ने उस पुत्र को नहीं छोड़ा। ये प्राण त्याग करने को तत्पर हो गए। अत्यंत दारुण पुत्र शोक के कारण राजा का ज्ञान योग विस्मृत हो गया। इसी बीच वहां उन्होंने शुद्ध स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान, बहुमूल्य रत्नों से निर्मित, तेज से निरंतर देदीप्यमान, रेशमी वस्त्रों से सुशोभित, अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से विभूषित और पुष्प तथा मालाओं से सुसज्जित एक विमान दिखा। साथ ही उन्होंने उस विमान में कमनीय, मनोहर, श्वेत चंपा के वर्ण के समान आभा वाली, सदा स्थायी रहने वाली, तारुण्य से संपन्न, मंद मंद मुस्कान युक्त, प्रसन्न मुखमंडल वाली, रतन निर्मित आभूषणों से अलंकृत, कृपा की साक्षात मूर्ति, योग सिद्ध और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए परम आतुर प्रतीत होने वाली देवी को भी देखा। उन देवी को समक्ष देखकर राजा ने उस बालक को भूमि पर रखकर परम आदर पूर्वक उनका स्तवन तथा पूजन किया। हे नारद, तत्पश्चात राजा प्रियव्रत प्रसन्नता को प्राप्त ग्रीष्म कालीन सूर्य के समान प्रभा वाली, अपने तेज से देदीप्यमान तथा शांत स्वभाव वाली उन कार्तिकेय प्रिया भगवती षष्ठी से पूछने लगे। राजा बोले, हे सुशोभने, हे कांते, हे सुरति, हे वरारोही, समस्त स्त्रियों में परम धन्य तथा आदरणीय तुम कौन हो? किसकी भार्या हो और किसकी पुत्री हो? हे नारद, राजा प्रियव्रत की बात सुनकर जगत का कल्याण करने में दक्ष तथा देवताओं के लिए संग्राम करने वाली भगवती देवसेना उनसे कहने लगी। वे देवी प्राचीन काल में दैत्यों के द्वारा पीड़ित देवताओं की सेना बनी थी। उन्होंने उन्हें विजय प्रदान किया था, इसलिए वे देवसेना नाम से विख्यात है। श्री देवसेना बोली, हे राजा, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ, सब पर शासन करने वाली मैं देवसेना नाम से विख्यात हूँ।
विधाता ने अपने मन से मेरी सृष्टि करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया। मातृकाओं में विख्यात मैं स्वामी कार्तिकेय की पतिव्रता भार्या हूँ। भगवती परा प्रकृति का षष्ठांश होने के कारण मैं विश्व में षष्ठी इस नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं पुत्रहीन को पुत्र, पति को प्रिय पत्नी, दरिद्रों को धन देने वाली और कर्म करने वालों को उनके कर्म का फल प्रदान करती हूँ। हे राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म अनुसार होता है। अपने कर्म से मनुष्य अनेक पुत्रों वाला होता है। कर्म से ही वे वंशहीन होता है। कर्म से ही उसे मरा हुआ पुत्र होता है और कर्म से ही वे पुत्र दीर्घजीवी होता है। मनुष्य कर्म से ही गुणी, कर्म से ही अंगहीन, कर्म से ही अनेक पत्नियों वाला तथा कर्म से ही भार्याहीन होता है। कर्म से ही मनुष्य रूपवान तथा कर्म से ही निरंतर रोगग्रस्त होता है। कर्म से ही व्याधि तथा कर्म से ही निरोगता होती है। अतः हे राजन, कर्म सबसे बलवान है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। हे मुने, इस प्रकार कहकर उन भगवती षष्ठी ने बालक को लेकर अपने महाज्ञान के द्वारा खेल खेल में उसे जीवित कर दिया। अब राजा प्रियव्रत स्वर्ण की प्रभा के समान कांति से संपन्न तथा मुस्कान युक्त उस बालक को देखने लगे। उसी समय वे देवी देवसेना बालक को देख रहे राजा से कहकर उस बालक को लेकर के आकाश में जाने को तैयार हो गई। ये देखकर शुष्क कंठ, ओष्ठ तथा तालु वाले वे राजा उन भगवती की स्तुति करने लगे। तब राजा के स्तोत्र से वे देवी षष्ठी अत्यंत प्रसन्न हो गई और हे ब्राह्मण, उन राजा से कर्म निर्मित वेदोक्त वचन कहने लगी। देवी बोली, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो और तीनों लोकों के राजा हो। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराकर स्वयं भी करो, तभी मैं तुम्हें कुल के कमल स्वरूप ये मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। ये सुव्रत नाम से विख्यात होगा। ये गुणी तथा विद्वान होगा। इसे पूर्व जन्म की बातें याद रहेंगी। ये योगिंद्र होगा तथा भगवान नारायण की कला से संपन्न होगा। ये क्षत्रियों में श्रेष्ठ तथा सभी के द्वारा वंदनीय होगा और 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला होगा। ये बालक लाखों मत वाले हाथियों के समान बल धारण करेगा और तथा महान कल्याणकारी होगा। ये धनी, गुणवान, शुद्ध विद्वानों का प्रिय और योगियों, ज्ञानियों और तपस्वियों का सिद्धि स्वरूप, समस्त लोकों में यशस्वी तथा सभी को समस्त संपदाएं प्रदान करने वाला होगा। ऐसा कहकर उन देवी ने वे बालक राजा को दे दिया। राजा प्रियव्रत ने भी पूजा की बातें स्वीकार की। तब भगवती भी उन्हें कल्याणकारी वर देकर स्वर्ग चली गई और राजा प्रसन्नचित होकर मंत्रियों के साथ अपने घर आ गए। घर आकर उन्होंने पुत्र विषयक वृतांत सबसे कहा। हे नारद, उसे सुनकर समस्त नर तथा नारी परम प्रसन्न हुए। राजा ने पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में सर्वत्र मंगलोत्सव कराया, भगवत षष्ठी की पूजा की तथा ब्राह्मणों को धन प्रदान किया। उसी समय से राजा प्रियव्रत प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्न पूर्वक सर्वत्र कराने लगे। सूतिका ग्रह में बालकों के जन्म के 6ठे दिन 21वें दिन बालकों से संबंधित किसी भी मांगलिक कार्य में तथा शुभ अन्नप्राशन के अवसर पर वे भगवती की पूजा कराने लगे, स्वयं भी करने लगे। इस प्रकार उन्होंने सर्वत्र भगवती की प्रचार कर दिया। हे सूरत, अब आप मुझसे षष्ठी भगवती षष्ठी के ध्यान, पूजा विधान तथा स्तोत्र को सुनिए, जिसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था और जो सामवेद के कोथुम शाखा में वर्णित है। हे मुने, शालिग्राम कलश अथवा वट के मूल में अथवा दीवार पर पुतली का बनाकर भगवती प्रकृति के 6ठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपिणी तथा दिव्य प्रभा से संपन्न षष्ठी देवी को प्रतिष्ठित करके बुद्धिमान मनुष्य को उनकी पूजा करनी चाहिए। उत्तम पुत्र प्रदान करने वाली, कल्याणदायिनी, दया स्वरूपिणी, जगत की सृष्टि करने वाली, श्वेत चंपा के पुष्प की आभा के समान वर्ण वाली, रत्न में आभूषणों से अलंकृत परम पवित्र स्वरूपिणी तथा अति श्रेष्ठ परा भगवती देवसेना की मैं आराधना करता हूँ। विद्वान पुरुष को चाहिए कि इस विधि से ध्यान करके हाथ में लिए हुए पुष्प को अपने मस्तक से लगाकर उसे भगवती को अर्पण कर दे। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक पादम, अर्घ्य, आचमनीय, गंध, पुष्प, दीप, विविध प्रकार के नैवेद्य तथा सुंदर फल आदि उपचारों के द्वारा उत्तम व्रतों में निरत रहने वाली साध्वी भगवती देवसेना की पूजा करनी चाहिए और उस मनुष्य को ओम ह्रीं षष्ठी देवै स्वाहा इस अष्टाक्षर महामंत्र का अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक, विधि पूर्वक जब भी करना चाहिए। तदंतर एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक स्तुति करके देवी को प्रणाम करना चाहिए।
पुत्र फल प्रदान करने वाला ये उत्तम स्तोत्र सामवेद में वर्णित है। जो मनुष्य भगवती षष्ठी के अष्टाक्षर महामंत्र का 1,00,000 जप करता है, वे निश्चित रूप से सुंदर पुत्र प्राप्त करता है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप संपूर्ण शुभ कामनाओं का प्रदान करने वाली, सभी प्राणियों को वांछित फल प्रदान करने वाले तथा वेदों में रहस्यमय रूप से प्रतिपादित स्तोत्र का श्रवण कीजिए। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, भगवती सिद्धि एवं शांति को नमस्कार है, शुभा देवसेना तथा देवी षष्ठी को बारंबार नमस्कार है, वरदा पुत्रदा तथा धनदा देवी को बारंबार नमस्कार है, सुखदा मोक्षदा तथा भगवती षष्ठी को नमस्कार है, मूल प्रकृति के छठे अंश से अवतीर्ण सृष्टि स्वरूपिणी तथा सिद्ध स्वरूपिणी भगवती को बार बार नमस्कार है, माया तथा सिद्ध योगी षष्ठी देवी को नमस्कार है, सार स्वरूपिणी शारदा तथा परादेवी को बार बार नमस्कार है, बालकों की अधिष्ठात्री देवी को नमस्कार है, षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है, कल्याण प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपिणी सभी कर्मों के फल प्रदान करने वाली तथा अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली देवी षष्ठी को बारंबार नमस्कार है, संपूर्ण कार्यों में सभी के लिए पूजनीय तथा देवताओं की रक्षा करने वाली स्वामी कार्तिकेय की भार्या देवी षष्ठी को बारंबार नमस्कार है, शुद्ध सत्व स्वरूपिणी मनुष्यों के लिए सदा वंदनीय तथा क्रोध हिंसा से रहित षष्ठी देवी को बारंबार नमस्कार है। हे सुरेश्वरी, आप मुझे धन दीजिए, प्रिय भार्या दीजिए, पुत्र प्रदान कीजिए, मान प्रदान कीजिए तथा विजय प्रदान कीजिए, और हे महेश्वरी, मेरे शत्रुओं का संहार कीजिए, मुझे धर्म दीजिए, कीर्ति दीजिए। आप षष्ठी देवी को बारंबार नमस्कार है। हे सुपूजिते, भूमि दीजिए, प्रजा दीजिए, विद्या दीजिए, कल्याण और जय प्रदान कीजिए। आप षष्ठी देवी को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार भगवती षष्ठी की स्तुति करके महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी की कृपा से यशस्वी पुत्र प्राप्त किया। हे ब्राह्मण, जो 1 वर्ष तक भगवती षष्ठी के स्तोत्र का श्रवण करता है, वे पुत्रहीन मनुष्य सुंदर तथा दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करता है। जो 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक देवी षष्ठी की विधि पूर्वक पूजा करके स्तोत्र का श्रवण करता है, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। महावंध्या स्त्री भी इसके श्रवण से प्रसव के योग्य हो जाती है, और वे भगवती षष्ठी की कृपा से वीर गुणी विद्वान यशस्वी तथा दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न करती है। यदि कोई स्त्री काकवंध्या अथवा मृतवत्सा हो तो भी वे 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करके षष्ठी देवी के अनुग्रह से पुत्र प्राप्त करती है। पुत्र के व्याधिग्रस्त हो जाने पर यदि माता पिता 1 मास तक इस स्तोत्र को सुने तो षष्ठी देवी की कृपा से वे बालक रोग मुक्त हो जाता है। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंचन, जय माता दी।